जिस देश में वोट डालने की, शादी करने की, इनफैक्ट ड्राइविंग करने की भी एज लिमिट है, उस देश में भरे समाज के सामने अपने से बड़े उम्र वालों को सूतने की आखिर कोई एज लिमिट क्यों नहीं है? I mean, अगर होती तो वैभव भाई भरे स्टेडियम में तो गेंदबाजों को ना ही पेलते। एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? वैभव सूर्यवंशी भी लाइक बुमराह को मारूंगा, बोल्ट को मारूंगा, हेजलवुड को मारूंगा, भुवी को भी मारूंगा। तू क्या पढ़ रहा है? तुझे भी मारूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो नू कह रहा कि इस बंदे को कोई लड़की वड़की दिलाओ भाई, इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, ये गेंदबाज पे ले जाता है और वो भी भरे स्टेडियम में लोगों के सामने। सूर्यवंशी हैज मेड दिस इनटू आरसीबी ऑफ 2016 इन बॉलिंग। बहुत बातें हो रही थी ना कि 2026 इज द न्यू 2016। अब बैटिंग का तो पता नहीं, पर इस मैच में बॉलिंग में तो वैभव भाई ने 2016 वाली आरसीबी डाउनलोड करा दी। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाल। भाई 15 साल के बच्चे ने 15 गेंदों पे 50 बना दिए आरसीबी के क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने, जिसमें हेजल गॉड भी थे। इतने मुश्किल से तो भाई ने वापसी की थी। 15 साल के बच्चे से मार खाने के बाद फिर से रिकवरी में ना चले जाए। आप हेजल गॉड होंगे आरसीबी फैंस के लिए, हम तो पहलेंगे। पहल दिया भाई, पहल दिया। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। वैभव सूर्यवंशी इन द आईपीएल, फर्स्ट बॉल अगेंस्ट बुमराह 6, फर्स्ट बॉल अगेंस्ट भुवी 4, फर्स्ट बॉल अगेंस्ट शार्दुल 6, सेकंड बॉल अगेंस्ट सिराज 6, फर्स्ट बॉल अगेंस्ट सुंदर 6, फर्स्ट बॉल अगेंस्ट अर्शदीप 4, सेकंड बॉल अगेंस्ट एंसन 6, फर्स्ट बॉल अगेंस्ट हेजलवुड 4। What a player. We never got owned by a 15-year-old kid. बस ये नहीं कहना था। फिर से बोल पीपल, वैभव सूर्यवंशी विल फोल्ड टू हेजलवुड। वैभव इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। दूसरे बॉलर्स की कुटाई देखते हुए हम आरसीबी फैंस कह रहे थे कि अरे भाई तुम्हारे गेंदबाजों को ओन करता होगा, इस 15 साल के किड से हमारे गेंदबाज ओन नहीं हुए हैं। और बस एक मैच देखने के बाद अब हर एक आरसीबी फैन कह रहा है गुड, वी आर प्लेइंग आरआर ओनली वंस, आई डोंट वांट टू सी आरसीबी बॉलर्स एनीवेयर क्लोज टू वैभव। भाई इस बंदे को दूर रखो। तू ठीक तो है ना? पत्थर की मदद क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? फर्स्ट बॉल अगेंस्ट बुमराह 6, 2 6s इन 3 बॉल, फर्स्ट 4 बॉल्स अगेंस्ट हेजलवुड 4 4 4 6। हमने बोला था हम तो पहला ही उड़ाएंगे। मेरे साथ क्रिकेट देखते हुए शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैं वैभव की पारी को देखता हूं और मुझे लगता है कि यार ये बंदा खेल रहा है, आई कैन सी इट हैपनिंग, बट मैं स्टिल अभी बिलीव नहीं कर पाता। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे अभी भी लगता है हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 15 साल का बच्चा आकर दुनिया के प्रीमियर गेंदबाजों को ऐसे मार रहा है और उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। आई मीन यू कैन सी इट बट यू जस्ट कांट बिलीव इट। उस लेवल की क्रिकेट ये बंदा खेल रहा है। आई मीन ऐसी क्रिकेट हमने बस मूवीज में देखी थी। चैन कुली की मैन कुली आई थी तो हम कहते थे बंदे के पास मैजिक बैट है। हमें क्या पता भाई के ऊपर बायोग्राफी उनके पैदा होने के पहले ही बन गई थी और हमने देख भी रखी थी। रियल वाला अब देख रहे हैं। बायोपिक पहले डाउनलोड हुई, बंदा बाद में इंस्टॉल हुआ है। सोशल मीडिया पे हवाबाजी करने से दूर रहना, सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करना, मैच में अपोनेंट टीम के बॉलर्स की कुटाई करना, टीम को मैच जिताना, भोजपुरी गाने पे डांस करके सो जाना। चैड वैभव सूर्यवंशी डेली रूटीन। तो कैसे वैभव के तांडव ने आरसीबी के गेंदबाज और रजत पाटीदार की विनिंग स्ट्रीक दोनों को तोड़ दिया? और क्या ब्रेविस की वापसी आज सीएसके का सफर मोड़ पाएगी या फिर दिल्ली उनके घर में आकर उन्हें फिर से तोड़ जाएगी? आप वीडियो लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। एम रखते हैं 475 के सब्सक्राइबर्स का। चलिए शुरू करते हैं। गुवाहाटी में ये राजस्थान रॉयल्स का आखिरी होम मुकाबला था और भाई साहब खेले भी आखिरी मैच की तरह ही हैं। राजस्थान रॉयल्स एट गुवाहाटी, क्रस्ड सीएसके, क्रस्ड एमआई, क्रस्ड आरसीबी। और इस गेम की तो शुरुआत ही राजस्थान रॉयल्स ने बैंग बैंग से की थी। पहली गेंद साल्ट गॉन। तो रुक जा, आज अंडे मैं दूंगा। सॉल्ट भाई के आईपीएल 2025 से मैंने बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स देखे कि जब ये बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो ये 9 पारियों में 179 रन बना रहे हैं, 19 की एवरेज और 155 के स्ट्राइक रेट से। वहीं पर सेकंड बैटिंग में 278 रन, 46 की एवरेज और 182 के स्ट्राइक रेट से। मतलब यह है कि सिर्फ हमारे वीके को ही नहीं बल्कि फिल सॉल्ट को भी चेज ही पसंद है। पहली बैटिंग में तो भाई का घी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। अब साल्ट भाई ने तो भले चूना लगा दिया हो, पर विराट भाई ने तो इस मुकाबले में बस फेंटा लगाया। थैंक्स टू ऑल द लक दैट ही कैरीड। लेकिन भाई को भी बहुत अच्छे से पता था कि भाई साहब मारना ही पड़ेगा, यही एकमात्र तरीका है राजस्थान के खिलाफ मुकाबले को डोमिनेट करने का। वरना सबको पता था ना कि वो 15 साल का बच्चा आएगा और वो तो भेदभाव करता भी नहीं है। और एक्चुअली में इसी मारने के चक्कर में आरसीबी के साथ थोड़ा खेला हो भी गया, क्योंकि भले फिल सॉल्ट 0 पर आउट हो गए हों, लेकिन इसके बाद भी आरसीबी 3 ओवर्स के अंदर ही 45 रन पर पहुंच गई थी। विराट कोहली और देवदत्त पाटिकल ने लगातार अटैक्स किए, अपने शॉट्स को बैक किया और बहुत ही अच्छे तरीके से मैच को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद पाटिकल आउट हो गए और उसके बाद विराट बोल्ड हो गए। आरसीबी 45 रन इन फर्स्ट 3 ओवर्स, देन 16 रन इन नेक्स्ट 3 ओवर्स। आरसीबी ने पावर प्ले की शुरुआत तो तबाही एकेडमी से ही की थी, लेकिन फिर उसके बाद विकेटें गिरी और आ गए वो सीधा टुक टुक एकेडमी में। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि पावर प्ले में जिस टीम की 3 विकेट गिर जाती है उनका रिकवर करना फिर मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद कृणाल भाई भी आउट हो गए थे, तो आरसीबी के लिए तो मुश्किल इंटू 100 था, लेकिन फिर भी सबको उम्मीदें थी। हाँ, वही खिलाड़ी, हमारा रेस्क्यू मैन, हमारा दानव जितेश शर्मा। अरे रेस्क्यू मैन तो जितेश भाई ही है ना, खुद कहते हैं कि मैं तो प्रे करता हूं ऐसे कोलैप्सेस के लिए। अब कोलैप्स हुआ था तो भाई को तो सेव करना ही था। आई ऑलवेज प्रे टू गॉड लेट माई टॉप ऑर्डर कोलैप्स, आई सी एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ हीरो। और इस मैच में जब आरसीबी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया तो जितेश भाई ने 8 गेंदों में 5 रन बनाए।
जस्ट सेइंग। वो आरसीबी ने माही भाई के मजे लेते हुए डाला था ना, एक था जो विकेट के पीछे से। अब जितेश भाई की ये परफॉर्मेंस देखकर लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, एक था जो विकेट के पीछे और आगे दोनों से हक देता था। अब अगर आप हमारी पुरानी ओल्ड विंटेज लेगेसी वाली आरसीबी को जानते हो तो आपको ये बात पता होगी कि अगर पावर प्ले में हम 58 फॉर 3 हैं या फिर 10 ओवर में 94 फॉर 6, इसका मतलब तो यही होता है कि 120 ऑल आउट इज लोडिंग। बट लाडले वो थी पुरानी आरसीबी, ये नई है, ये लिवर नहीं करती। ऑन देयर वर्स्ट डे विद द बैट आरसीबी स्टिल मैनेज टू रीच 200। फ्रॉम वॉचिंग आरसीबी बीइंग 80-3 losing both VKAB and then finishing at 135 to watching RCB get to 201 even after being 90 for 6, we RCB fans have come a long way। भाई इस मैच में भले RCB हार गई बट दिस हैज टू बी देयर बिगेस्ट पॉजिटिव और शायद एक रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रेंथ को कि ये कौन सी RCB है। ये वो RCB है भाई जो अपने बैड डेज पर भी 200 प्लस आसानी से बना रही। आई मीन एक स्टेज पर आप 94 फॉर 6 थे, आपके इन फॉर्म सारे खिलाड़ी ऑल आउट हो चुके थे, रोमारियो शेफर्ड को अभी तक बैटिंग करने को मिला नहीं था, वो आते हैं 125 फॉर 7 भी आप हो जाते हो, उसके बाद जाकर आपने 200 प्लस बनाया। अब ऑब्वियसली उसके लिए आपने इंपैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर को यूज किया, पर यही तो बात है ना, असली इंपैक्ट तो डाला था रजत पाटीदार ने। अगर आप रजत की इनिंग को सिर्फ स्कोर कार्ड की तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा 40 बॉल में 63 तो बनाया यार, 157 का स्ट्राइक रेट, ऐसी फ्लैट पिच पे कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल्लेबाजी कर दी। बट जिन्होंने मैच देखा है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि रजत की ये पारी एकदम स्वर्ण पद की थी। आई मीन आरसीबी वाज टोटली डाउन एंड आउट और इनका कप्तान एक छोर पर खड़ा था। आरसीबी हैज गॉट अ जेम ऑफ अ कैप्टन इन रजत पाटीदार। सीएसके एंड एमआई आर स्ट्रगलिंग जस्ट बिकॉज दे हैव फाउंड नो रिप्लेसमेंट for Dhoni and Rohit. Other hand, RCB has got a guy who is not just leading well but also carrying the team in difficult situations. Credit where it's due. भाई एक बंदा जो अपनी टीम में एक खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर आया था, आज वो इस टीम का कप्तान है, ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है और अब अपनी टीम में इररिप्लेसेबल हो गया है। फिर चाहे भाई की बैटिंग हो, भाई की बॉलिंग हो या फिर उनकी धुरंधर स्टाइल, हर जगह भाई छाए हुए हैं। बॉलिंग वाइज तो राजस्थान के सभी गेंदबाजों ने एक बार फिर से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस डिलीवर की थी, लेकिन स्पेशल क्रेडिट वंस अगेन गोज टू रवि बिश्नोई। भाई ने तो इस सीजन सीधा कह दिया है, बैटिंग नहीं आती तो मेरे सामने मत आया करो बीएसडी के। वो बात अलग है कि भाई ये बात कहें या ना कहें, पर भाई साहब के कमेंट सेक्शन में जाकर विराट भाई के फैंस ने जो जो बातें कही है ना, पढ़ने और सुनने लायक नहीं है। और यार इस चीज को मैं खुद हाईलाइट करना चाहूंगा, मुझे खुद पता है कि मेरे को बहुत सारे आरसीबी फैंस देखते हैं और इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि मेरी ऑडियंस जैसी है, अपन ऐसा काम करते भी नहीं है। पर भाई सच में ऐसा हुआ है कि रवि बिश्नोई ने विराट भाई को बोल्ड कर दिया और वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के खिलाफ रन बनाकर मुकाबला जिता दिया। इन दोनों को कॉमेंट सेक्शन में भर भर के गाली मिली है। आई मीन व्हाट इज दिस यार, आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? इट इज जस्ट एन आईपीएल गेम और वैसे भी आरसीबी इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, इट वॉज जस्ट अ गेम। भाई एक गेम खराब हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए जाकर अपने ही देश के खिलाड़ियों को अब्यूज करना ये कहां से सही है भाई? और फिर सामने वाले खिलाड़ी भी तो खेलने ही आए ना भाई, वो पिपीरी बजाने थोड़ी आए हैं, तो वो भी तो बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे। अब अगर कर दी अच्छी तो कर दी भाई, अप्रिशिएट कर लो यार, गाली गलौज क्यों? खैर अब 202 के टारगेट को चेस करते हुए राजस्थान के बल्लेबाज बैटिंग अच्छी करेंगे ये हमने भी सोचा था, इतनी अच्छी करेंगे ये तो नहीं ही सोचा था। आई मीन जब आरसीबी ने 201 बना दिया था तो इवन दे वुड हैव बीन कॉन्फिडेंट कि भाई इस टोटल को ना हम डिफेंड कर सकते हैं और ये एक ऐसा टोटल है जहां पर फाइट तो डेफिनेटली होगी। फाइट? अबे एक तरफ से मुक्के चले हैं। आरसीबी के गेंदबाजों के पास कोई जवाब था नहीं। 2019 में वुड नॉट हैव बिलीव्ड आरसीबी स्कोरिंग 201 आफ्टर बीइंग 94 फॉर 6। 2019 में वुड हैव डेफिनेटली बिलीव्ड आरसीबी कंसीडिंग 202 इन 18 ओवर्स दो। इस मैच का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट जॉश हेजलगॉड वर्सेस आरआर के ओपनर्स ही होने वाला था और शायद यही डिसाइड करता कि ये मैच कहां जाएगा। इनफैक्ट जॉश भाई ने ये बैटल 50% बहुत आसानी से जीत ली जब उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। पर इसके बाद टक्कर हुई जॉश हेजलगॉड की 15 साल के वैभव भाई से। वैभव सूर्यवंशी बेल्टेड जॉश हेजलवुड फॉर 18 रन्स इन 4 बॉल्स। आओ हेजलवुड आपको बॉलिंग करना सिखाता हूं। सच कह रहा हूं मेरे भाई, ये लड़का ट्रू डेफिनेशन है ऑफ बीइंग अनबिलीवेबल। मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसको आप बिलीव कर ही नहीं सकते हैं ना, वैभव सूर्यवंशी एग्जैक्टली वही है। नहीं होता विश्वास यार, कोई 15 साल का बच्चा आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? भाई बंदे ने 15 गेंद पर 50 बनाया, 26 गेंदों पर 78 बनाए, 7 छक्के लगाए हैं 300 के स्ट्राइक रेट से। ऐसे समझ लो कि पूरी आरसीबी यूनिट मिलकर 7 छक्के लगाई थी और भाई के अकेले के 7 थाला फॉर अ रीजन। बिलीव तो नहीं होता पर शायद सच में ये कहना पड़ेगा कि इस 15 साल के खिलाड़ी का ना कोई जोड़ शायद किसी भी गेंदबाज के पास है नहीं। मतलब हम बहुत बातें करते थे ना कि अरे यार मार ले रहा है, चलो उसका दिन है, बुमराह के सामने आएगा तो देखेंगे, बजा दिया। अरे बुमराह बजा दिया तो कौन सी बड़ी बात है, हेजलगॉड के सामने आएगा तो देखेंगे, बजा दिया। बोलर्स तो इस बंदे को अब नहीं रोक सकते। मुझे तो लगता है कि भाई इस बंदे को ना एक ही तरीके से रोका जा सकता है। हेलो जय भाई, ये आईपीएल में 18 साल से कम के खिलाड़ी बैन नहीं कर सकते क्या? अब तो शायद बस यही एक तरीका बचा है इस बंदे को रोकने का, वरना जिस लेवल के करिश्मे वैभव भाई कर रहे हैं,
अगर कोई नॉर्मल एज का बंदा कर रहा होता ना तो हम कहते एक अनएक्सेप्शनल टैलेंट है और इसको तो भाई अब इंडियन टीम में होना चाहिए। पर क्योंकि जब ये 15 साल के होते हैं ना तो हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि 15 साल में कोई बंदा इतना टैलेंटेड हो ही कैसे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वैभव ने अब टाइम एंड टाइम अगेन खुद को प्रूव कर दिया है कि भाई ये बंदा एक्सेप्शनल और स्पेशल टैलेंट है। और जिस तरीके से सचिन पाजी थे एक्सेप्शनल टैलेंट्स के लिए ना, मुझे लगता है कि इंडियन टीम के दरवाजे खुलने चाहिए, फिर चाहे उम्र 15 हो या फिर 5। अच्छा, एक बहुत कमाल की बात है, वैभव सूर्यवंशी की ये नॉक हमने देखी 26 गेंदों में 78 रन। हमारे लिए अनबिलीवेबल सी नॉक है कि भाई ये बंदे ने क्या खेल दिया। पर पता है अभी भी ये नॉक 25 गेंदों में 87 की सुरेश रैना हमारे चिन्ना थाला की पंजाब के खिलाफ उस पारी को बीट नहीं करता जो उन्होंने 2014 में खेला था। इमेजिन 2014 जहां पर इंपैक्ट प्लेयर नहीं होते थे, जहां पर आईपीएल इतना हाई स्कोरिंग नहीं होता था, इस तरीके की फ्लैट सरफेस नहीं ऑफर होती थी, वहां पे 25 बॉलों में 87 रन, दैट टू इन अ हाई प्रेशर रन चेज। भाई चिन्ना थाला के इस नॉक के बाद ना हमने बहुत सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारियां देखी हैं, बट भाई लड़कों ने बहुत कोशिश की है पर ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। और सच्चाई ये है कि जिन बंदों ने बस ये पारी देखी है ना वो जानते हैं कि ये किस लेवल की क्रेजी पारी थी और शायद इसको फिर से रिपीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट T20 क्रिकेट में तो वैभव सूर्यवंशी जब भी नेक्स्ट टीम इंडिया अपनी सीरीज खेल रही है अगेंस्ट आयरलैंड, वी आर गोइंग टू प्ले द T20 सीरीज, मेरा ये मानना है कि वैभव सूर्यवंशी आपको उस भारतीय जर्सी में नजर आने चाहिए। शायद अब वो पल आ चुका है। राजस्थान रॉयल्स इन दिस ईयर्स पावर प्ले 74-0 वर्सेस CSK, 69-0 वर्सेस GT, 59-0 वर्सेस MI, 97-1 वर्सेस RCB। अब अगर 200 की चेज में आप पावर प्ले में ही 97 रन बना देंगे तो मैच तो वहीं पर खत्म हो जाता है और ये मैच भी पावर प्ले में ही खत्म हो चुका था। अब क्योंकि आरसीबी ने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वेंकटेश अय्यर को भी यूज कर लिया था तो इनके पास सुयश शर्मा को यूटिलाइज करने का मौका नहीं था। और यहां पर आरसीबी फैंस ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर आरसीबी का हाईलाइट भी किया कि एक्चुअली में इन्हें सुयश शर्मा को स्टार्टिंग 11 में रखकर अभिनंदन सिंह को एज एन इंपैक्ट प्लेयर रखना चाहिए। वो बात अलग है कि फिर अभिनंदन की गेंदबाजी देखकर आरसीबी फैंस ने अपना मन और बदल लिया और बोला कि अभिनंदन भाई को ना थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए। वैभव 15 बॉल्स, अभिनंदन 50 बॉल्स, वी आर नो लेस। लाडले बराबरी तो करेंगे फिर चाहे गेंदबाजी से ही करना पड़े। तू मेरी नकल करता है। अभिनंदन सिंह इज द मोस्ट आरसीबी 2019 कोडेड बॉलर एवर, फेल्ट नॉस्टैल्जिक वाचिंग हिम बॉल। अब यार अभिनंदन को भी मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बेचारे अभी रॉ खिलाड़ी हैं, अभी यंग गन है और उसको भी यार वो आखिरी ओवर पावर प्ले का डालने का मिल गया। ध्रुव जुरैल भाई के हत्थे वो चढ़ गए तो अब क्या ही कह सकते हैं। बट मैंने तो पहले भी कहा था और शायद इस गेम के बाद आरसीबी मंगेश को मे भी ट्राई आउट करती नजर आ जाए। खैर वैभव और ध्रुव की पावर प्ले की तूफानी बल्लेबाजी के बाद ये मैच तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया था, लेकिन शिमरॉन हेटमायर के पहली ही गेंद पर आउट होने के बाद और फिर रियान पराग के भी आते और चले जाने के बाद थैंक्स टू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मीडियम पेसर स्पिन बॉलर कृणाल पांड्या, फट्टू विलेन समझे क्या, आरसीबी का मैच विनर है मैं। जडेजा भाई ने अपनी पारी से मेक श्योर किया कि मुकाबला तो राजस्थान जीते पर नेट रन रेट में आरसीबी की भी इज्जत बच जाए। वैसे वैभव की इस पूरी लाइमलाइट में ध्रुव जुरैल के भी कंट्रीब्यूशन को भूल मत जाना, क्योंकि भाई ध्रुव भी ना जब से नंबर 3 पर खेल रहे हैं रोल क्लैरिटी मिली है, ही हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर राजस्थान। और इस मुकाबले में जहां पर वैभव ने हमें आतिशबाजी दिखाई तो ध्रुव ने प्रॉपर क्लास दिखाई। उस बंदे ने दिखाया कि टेक्निकली साउंड प्लेयर किस तरीके से खेलता है और वो बंदा भी 188 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। छक्के 3 लगाए, चौके लगाए 8, पर भाई ये पारी थी बहुत ज्यादा खास क्योंकि एक तरफ से खड़े रहे और लगातार ये मेक श्योर किया कि राजस्थान को इस मुकाबले में स्लिप ना होने दें। याद रहे कि राजस्थान का लोअर ऑर्डर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल ही है और अगर ध्रुव भाई भी आउट हो जाते ना तो मामला कहीं भी जा सकता था। लेकिन ध्रुव ने इस मैच में 81 की पारी के साथ ये मेक श्योर किया कि राजस्थान जाएगा तो गुवाहाटी से, लेकिन सिर्फ 2 अंक के साथ। वैसे अगर आप आरसीबी फैन हो तो मुझे लगता है कि इस गेम को आपको ज्यादा ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि इस मैच में आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव थे, स्पेशली जिस तरीके का बैटिंग कोलैप्स हुआ उसके बाद जाकर 200 प्लस बना देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब डेफिनेटली गेंदबाजी में आप हत्ते चढ़ गए क्योंकि वैभव भाई हैं ही इस तरीके के टैलेंट और ध्रुव जुरैल भी इस वक्त बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे, तो यू जस्ट कुड नॉट हैव डन अ लॉट अबाउट दैट। बाकी मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रांग है और आरसीबी भी आपको नेक्स्ट मैच से कमबैक करती नजर आ सकती है। लेकिन अब आते हैं बड़े सवाल पर, आज के मैच में किसका कमबैक हो रहा है। सुपर सैटरडे का आफ्टरनून गेम है पंजाब और हैदराबाद के बीच और यह है पंजाब के होम ग्राउंड मुल्लनपुर में। अब यहां पर आने के बाद सबसे ज्यादा परेशान ना श्रेयस भाई ही होते हैं, उनके बल्ले से रन नहीं आते, बाकी सबके आते हैं। लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो भाई दोपहर का मुकाबला पंजाब में आप वैसे भी एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद मिलेगी, थोड़ा सा बड़ा मैदान है। दोपहर के मैच में तो आप और एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि टॉस जीतकर हर एक टीम पहले बैटिंग करना चाहेगी। अगर पंजाब की बात करें तो दे माइट बी टेम्प्टेड टू ब्रिंग एन एक्स्ट्रा स्पिनर, और अगर वहीं पर हैदराबाद की बात करें तो आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू चेंज देयर 11। मे बी अगर ब्राइडन कार्ड्स फिट होंगे तो वो जरूर 11 में आ सकते हैं। मैच विनर मुझे लगता है कि सरपंच के आंकड़े भले इस मैदान में खराब हो, बाकी सरपंच की टीम बड़ा अच्छा करती है, तो आई थिंक दोपहर के मुकाबले में यू कैन एक्सपेक्ट दैट इट इज गोइंग टू बी पंजाब हु आर गोइंग टू विन दिस गेम। वहीं पर रात के मैच की बात करें तो भैया मेरी एक टीम आरसीबी तो हार चुकी है, लेकिन आज रात में खेलेगी चेन्नई।
और हम तो जीत ही नहीं रहे हैं। हालांकि ये मुकाबला है दिल्ली कैपिटल से, जो कि अपना पिछला मैच ऑलरेडी हार कर आ रहे हैं, तो चेन्नई शायद इस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव हो और इस बात को लेकर भी पॉजिटिव हो सकते हैं कि भाई साहब डिवॉल्ड ब्रेविस इस मैच के लिए पॉसिबली अवेलेबल हैं। तो हर एक सीएसके फैन बेबी एबी से ये जो चमत्कार की उम्मीदें लगाए बैठा है, देखते हैं कि आज कितना चमत्कार वो दिल्ली के खिलाफ पहुंचा पाते हैं। चेपॉक में ये मुकाबला होने वाला है। अब आपको पता है भाई, ये रन फेस्ट होता है, रनों से भरी पिच होती है। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आज चेन्नई वापसी करेगी। आई थिंक दे आर गोइंग टू बी अ टीम टू बीट इन दिस गेम एंड आई एम गोइंग टू पिक चेन्नई। भाई फुल सपोर्ट है आज चेन्नई को और मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। मैं चेन्नई को सपोर्ट कर रहा हूँ और चेन्नई ये मैच जीतेगा, ऐसा मुझे लगता है। वैसे बोला तो मैंने आरसीबी के भी जीतने का था, पर चलो देखते हैं आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मुकाबला। मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को कर दिए लाइक, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।